अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग फिग्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी मेजरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ऐसे डिजिट्स होते हैं जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं, यानी कि जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन के साथ। In any measurement, accurately known digits and first doubtful digits are called significant figures. किसी भी measurement में all accurately known digits और पहला doubtful digit ये सारे मिलकर significant figures कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि हमारे सामने जब कोई measurement आएगी या कोई वैल्यू हमारे पास आएगी तो हम कैसे उसमें पता करेंगे कि उसमें कितने डिजिट्स जो हैं वो एक्यूरेटली नोन हैं और कौन सा डिजिट जो है वो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। तो उसके लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो मेजरमेंट आपने किस इंस्ट्रूमेंट से ली है, और नंबर टू हमें ये पता होना चाहिए कि उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने। इस एग्जांपल से हमें ये अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी कि हमारा जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और हमारे एक्यूरेटली नोन डिजिट्स कौन से होते हैं। तो ये एग्जांपल है, मेरे पास एक रॉड है। वैसे तो रॉड बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ समझने के लिए मैंने ज़रा उसको बड़ा करके बना दिया है। एक रॉड है AB, उसकी लेंथ है, और इस लेंथ को मैं मेजर कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड। और जैसा कि आपको पता है, मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर होता है। मैंने चूँकि यहाँ सारे मेजरमेंट सेंटीमीटर में लिए हैं, इसलिए मैं लीस्ट काउंट को सेंटीमीटर में ही लिख रहा हूँ। तो किस तरह से हम लेंथ मेजर करेंगे जी इस रॉड की? उसके लिए हम क्या करना होगा, हमें इस रॉड का एक जो एज है वो हम मीटर रॉड के स्टार्ट में रखेंगे, और इसका दूसरा एंड हम देखेंगे कि वो मीटर रॉड में किस डिवीजन पर फॉल कर रहा है। तो यहाँ देखिए, ये मेरे पास 1 है, 1.1 2 3 4 5 6 और 7। तो मीटर रॉड का दूसरा एंड जो है वो 1.6 और 1.7 इन दोनों के दरमियान आ रहा है। तो अब मैं इसे 1.6 कंसिडर करूं या 1.7? इसको मैं 1.67 तो कह नहीं सकता, क्योंकि ये जो मेरा मीटर रॉड है इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट तक इसका लीस्ट काउंट है। तो मैं भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ही वैल्यू मेजर कर सकता हूं। ये अगली वैल्यू मैं इसे मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ही मुझे अलाउ नहीं करता। तो अब क्या मैं इसको 1.6 कहूं या 1.7 कहूं? तो यहां पे हम एक कन्वेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कन्वेंशन ये है कि अगर तो ये एंड मिड पॉइंट से, दो डिवीजन का जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट से आगे हो तो हम अगली डिवीजन कंसिडर करेंगे, और अगर ये एंड इन दो डिवीजन के मिड पॉइंट से पीछे हो तो हम पिछली वाली डिवीजन कंसिडर करेंगे। तो इस एग्जांपल में जो लाइन का दूसरा एंड है वो मिड पॉइंट से थोड़ा सा आगे है, इसलिए मैंने अगली डिवीजन कंसिडर कर ली है, ये वाली 7th डिवीजन। तो मेरे पास जो इसकी लेंथ की वैल्यू आई है मेजर करने के बाद वो आई है 1.7 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। अब इसमें जो लास्ट डिजिट है वो डाउटफुल डिजिट है, और इससे पहले जितने भी डिजिट्स हैं वो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 2। अब मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड करता हूं ताकि हम एक्यूरेटली नोन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। तो थोड़ा सा हम इसको आगे एग्जांपल को बढ़ाते हैं। अब मैं ये करता हूं कि यही जो लेंथ है AB इस रॉड की, मैं बजाय मीटर रॉड के मेजर करने के, मैं इसको मेजर करता हूं विद वर्नियर कैलिपर्स। और आपको पता है कि वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है, यानी कि डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट्स। तो इससे जब मैंने लेंथ मेजर की तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.66 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो लीस्ट काउंट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू लीस्ट काउंट, आप इस लीस्ट काउंट को इसके साथ कंपेयर कीजिए। लीस्ट काउंट के मुताबिक जो सबसे आखिरी डिजिट है वो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, और उससे पहले जो 2 डिजिट्स हैं 1 और 6 ये एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ये पहले 2 जो हैं ये एक्यूरेटली नोन है, और ये वाला फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। अब मैं इसी लेंथ को स्क्रू गेज से मेजर करता हूं,
और स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 सेंटीमीटर है। अब मेरे पास जो वैल्यू आई है लेंथ की, जब मैंने इसको स्क्रू गेज से मेजर किया है तो ये आई है 1.660। अब देखें, आप इस वैल्यू को कंपेयर करें लीस्ट काउंट के साथ, तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है उसमें डेसिमल प्लेस के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो इसमें भी मेरी वैल्यू में भी डेसिमल प्लेस के बाद 3 डिजिट्स हैं। अब लीस्ट काउंट के मुताबिक जो सबसे लास्ट डिजिट है वो ये वाला है, ये डिजिट जो है ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, और उससे पहले जो 3 डिजिट्स हैं ये वाले, ये एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं। इसका मतलब है कि एक्यूरेटली नोन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इनकी जो तादाद है वो डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर। जो लीस्ट काउंट होगा वो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होगा, और उससे पहले जितने भी डिजिट्स होंगे वो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए जी? 4। ठीक है जी। तो इस तरह से आप किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके लिए आपको उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट का पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब इस जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू हमने मेजर की है इसमें एक 0 भी आ रहा है। तो इससे पहले जितनी भी वैल्यूज हमने मेजर की हैं, ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज में 0 नहीं था, तमाम वैल्यूज जो थी वो नॉन जीरो थी, इसलिए वो सिग्निफिकेंट थी। लेकिन इस मेजरमेंट में 0 भी आ रहा है, तो 0 के लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ना होंगे। क्या 0 सिग्निफिकेंट होते हैं या सिग्निफिकेंट नहीं होते? उसके लिए 3 सिंपल रूल हैं। उन रूल से हमें पता चल जाएगा कि 0 भी अगर मेजरमेंट में आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट कब होंगे और कब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो सबसे पहला रूल जो है उसको हम देखते हैं जी। अगर हमारा 0 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ जाए, मिसाल के तौर पर ये पहला रूल हम पढ़ रहे हैं जी। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वैल्यू है 1.05, ठीक है। इसमें 1 और 5 ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। 0 इन दोनों के दरमियान में आ गया तो 0 भी सिग्निफिकेंट है। बड़ा क्लियर है यहाँ पे, ठीक हो गया जी। उसके बाद सेकंड रूल है, अगर 0 हमारे नंबर के लेफ्ट पे आ जाए, हमारा नंबर ही 0 से स्टार्ट हो रहा हो, ये देखिए लाइक 0.02, इसमें अब हमारा नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, या दूसरे लफ्जों में जो जीरोस हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट के लेफ्ट पे आ रहे हैं, ऐसे 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसका मतलब है कि इस मेजरमेंट में हमारे पास सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है और वो है 2। इसमें कितने थे टोटल? 1 2 3। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं हमारे पास। इसमें कितने हैं जी? सिर्फ 1। उसके बाद है जी, अगर 0 राइट साइड पे आ जाए, 0 सेंटर में आया, हमने देखा क्या होगा, 0 लेफ्ट पे आया, हमने देखा क्या होगा। अब हम ये देखेंगे कि अगर 0 राइट साइड पे आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। इसमें अब 2 केस हैं। पहला केस ये है कि हमें जो नंबर हमारे पास आया है वो नंबर एक डेसिमल फ्रैक्शन है, लाइक कुछ इस तरह से है 1.300। अब ये नंबर डेसिमल फ्रैक्शन है और 0 भी राइट पे आ रहे हैं, 0 बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट हैं, 0 सिग्निफिकेंट हैं। इसका मतलब है कि अगर नंबर डेसिमल फ्रैक्शन है और उस डेसिमल फ्रैक्शन की राइट साइड पे 0 है तो वो 0 सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन अगर नंबर डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, नंबर कोई इंटीजर है, लाइक 4000, ये एक इंटीजर है, इसमें डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, तो क्या इसमें 0 राइट पे आ रहे हैं? क्या 0 सिग्निफिकेंट है? अब इसके लिए जरूरी है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजरमेंट ली गई है उस इंस्ट्रूमेंट का आपको लीस्ट काउंट पता हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये जो वैल्यू है ये 4000 kg है, ठीक है जी, और जिस इंस्ट्रूमेंट से मैंने इसको मेजर किया है उसका जो लीस्ट काउंट है वो 10 kg है। तो बताइए इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और कितने 3 0 मुझे नजर आ रहे हैं, इनमें से कितने 0 सिग्निफिकेंट है, कितने 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, वो आप याद कर लें, आसानी से आप मालूम कर सकेंगे कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो ये बड़ा सिंपल फार्मूला है जी, log बेस 10, और यहां आप लिखेंगे अपनी वैल्यू और उसको डिवाइड कर देंगे लीस्ट काउंट से। तो log बेस 10, मेरी वैल्यू जो है वो है 4000 और इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, लीस्ट काउंट मेरा 10 है, तो ये आंसर आएगा मेरे पास 3। इट मीन्स कि ये जो नंबर मेरे पास है 4000, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, एक तो ये हो गया
और ये 2 जीरो साथ सिग्निफिकेंट हो गए, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो टोटल इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, ठीक है। आप इसको यूँ लिख सकते हैं 4.00 इंटू 10⁻³ kg। अब 10 की पावर से पहले जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे ही सिग्निफिकेंट हैं। ये 4 भी सिग्निफिकेंट है, ये 0 भी सिग्निफिकेंट है, ये 0 भी सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर आपको लीस्ट काउंट नहीं दिया गया और तब आपने ये पता करना हो कि इस इंटीजर के जो राइट साइड पे 0 आ रहा है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, और आपको लीस्ट काउंट भी नहीं दिया गया, तो इस सूरत में आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो ये बड़े सिंपल से रूल थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के। पहले हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन को देखा, फिर हमने जीरोज़ के लिए कुछ सिंपल से रूल्स को देखा, ठीक है जी। अब ये हो सकता है कि पेपर में या कहीं भी किसी एग्ज़ाम में आपको कोई नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और साथ में ये ना बताया जाए कि ये जो नंबर है या ये जो मेजरमेंट है ये किस इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है और उसका लीस्ट काउंट क्या है। बस सिंपल कहा जाए कि ये नंबर है और बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो वहाँ पे आपने बहुत आसानी के साथ आप बता सकते हैं। मसलन मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ जी। मेरे पास एक नंबर है 16.09। अब मुझे बताना है कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। मुझे ये नहीं बताया गया कि ये नंबर किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है, ठीक है जी। इसका लीस्ट काउंट क्या है, सिंपली बताइए। तो मैं यहाँ पे सिंपल रूल यूज़ करूँगा, मेरे जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे ही सिग्निफिकेंट होंगे। ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। पीछे बच गया 0, तो 0 के लिए सिंपल जो 3 रूल हमने पढ़े हैं, 0 अगर दरमियान में आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट है, लेफ्ट पे आ रहा है तो नहीं है, राइट पे आ रहा है तो फिर देखेंगे कि वो नंबर डेसिमल फ्रैक्शन है या इंटीजर है। तो यहाँ 0 चूंकि सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान आ रहा है तो ये 0 सिग्निफिकेंट है। इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, 1 2 3 4। तो इसके साथ ही हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है यहाँ पे। आई होप कि ये वीडियो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।